हेलो एवरीवन। एमसीक्यू करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है उसमें आज हम 28 एंड 29 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली कल जो भी करंट का रिकॉर्ड नहीं हो पाया था वो मैम थोड़ी बिजी हैं, तो इस वजह से लास्ट डे भी हमने डे बिफोर यस्टरडे हमने रिकॉर्ड किया था। फिर आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, सो क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, विच स्टेट वाज रिसेंटली इन न्यूज दैट इज आल्सो नोन एज गेट ऑफ टीयर्स इन अरेबिक। जो कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहे किस जलडमरू मध्य को अरबी में आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। एक्चुअली इसको ये जो गेट ऑफ टीयर्स या गेट ऑफ ग्रीफ भी कहा जाता है, ठीक है। गेट ऑफ टीयर और गेट ऑफ ग्रीफ भी इसका मीनिंग जो अरेबिक में होता है, यानी कि दुख, आंसू, ठीक है। तो ये जो आपका है वो बाब अल मंडेब है, ठीक है। ये जो आपका है अभी काफी न्यूज में इनफैक्ट रह रहा, जैसे देखो ये सारे के सारे जो हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये आप रेगुलर न्यूज में सुनते हो, बाबल मंडेब, बास स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जोहोर। अभी जो दुनिया में देखोगे तो करीब करीब जो इंटरनेशनल ट्रेड है, तो 95% के आसपास जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो आपके सी रूट से होते हैं। सी रूट दो फायदा है, एक तो ये काफी सस्ता होता है, आप बहुत सारा गुड्स एक साथ सेंड कर सकते हो। जैसे आप फ्लाइट से सेंड करोगे तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो दुनिया के जिस भी कंट्री में अवेलेबल है डायरेक्ट, अब जहाँ डायरेक्ट उपलब्ध नहीं होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल लो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो डायरेक्ट तो वहां नहीं गुड्स सेंड कर सकते हो सी रूट के थ्रू, या नेपाल लैंडलॉक्ड कंट्री। तो जो लैंडलॉक्ड कंट्री है वहां तो आप डायरेक्ट नहीं सेंड कर सकते हो। लेकिन अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि डिफरेंट देखोगे टेररिस्ट ग्रुप और ये सारे जो है, तो ये देखो एक्चुअल में क्या है कि ये इसको लार्ज किया गया है। यहाँ देखो ये स्मॉल सा आपका जो जगह है वहां से आपका ये पास होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बाब अल मंडेब नैरो स्ट्रेट हैज बिकम स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट। चोक पॉइंट का मतलब ये होता है कि वहाँ बहुत सारे शिप पास कर रहे हैं, तो समटाइम जैसे आप स्वेज कैनाल में क्राइसिस देखे थे, या फिर वहाँ जैसे कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं इंटरनेशनल टर्म्स में, जैसे टेररिस्ट अटैक या कुछ उस टाइप का, तो वहाँ वो दिक्कत होता है। अब ये यहाँ प्रॉब्लम भी क्या हो रहा है, हौथी अटैक्स ऑन टैंकर्स पासिंग थ्रू द रेड सी, escalating the conflicts and impacting global shipping। तो ये जो हौथी है वो सिया रिबेल्स हैं, ये जो मिलिटेंट्स हैं वो सिया सेक्ट से बिलोंग करते हैं, और ऑब्वियसली है इराक, ईरान इनको हेल्प करता है, ठीक है। बाबल मंडेब स्ट्रेट इज आल्सो नोन एज गेट ऑफ टीयर्स इन अरेबिक, या फिर गेट ऑफ ग्रीफ भी कहते हैं। इट कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी एंड द इंडियन ओशियन वाया द रेड सी एंड द स्वेज कैनाल। इट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम द अरेबियन पेनिनसुला। इनफैक्ट जैसे देखोगे कि ये यमीन जो है, ये यमन जो है, एक तरफ यमन है, उसके बाद दूसरा इरिट्रिया एंड जिबूती इस साइड में है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आपका जो सेकंड नंबर है, तलाई एंड नासिर क्रूज मिसाइल्स वेयर रिसेंटली अनवेल्ड बाय विच कंट्री। देखो ये नेम जो भी हैं वो सारे के सारे जो कंट्री भी हैं ये इस्लामिक कंट्री हैं, ठीक है। तो ये आप किससे बिलोंग करता है, ईरान। ईरान देखोगे कि ईरान हो गया आपका, फिर आपका नॉर्थ कोरिया, ये सब रेगुलर रूप से मिसाइल्स वगैरह वो अपने अपने डेवलप करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, वो एक स्ट्रेटजिक प्रेशर बनाने के लिए। क्या, तो ये है ईरान हो गया। ईरान ने भी एड सोफिस्टिकेटेड क्रूज मिसाइल्स तलाय एंड नासिर टू इट्स आर्मरी। ईरान ने भी रिसेंटली एडेड टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड सोफिस्टिकेटेड क्रूज मिसाइल, ठीक है। एज पार्ट ऑफ बूस्टिंग इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज, ईरान अनाउंस्ड एडिशन ऑफ एडवांस्ड तलाय and Nasir cruise missiles with range over 1000 km and 100 km respectively to its naval forces. This came amidst growing tension between Iran and Western power। देखो डायरेक्ट आपका नहीं होता है तो इनडायरेक्ट, जैसे इसराइल और हमास में अभी जो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, who has recently been awarded the impact fielder of the ODI सीरीज, यानी वनडे जो इंटरनेशनल है उसमें। तो किनको मिला है, के एल राहुल, शुभमन गिल, साई सुदर्शन एंड मोहम्मद शामी। तो ये इसमें से साई सुदर्शन ये इसके आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है फॉलोइंग इंडिया 2-1 ODI series win against South Africa on Thursday. The men in blue batter Sai Sudarshan received the impact fielder of the ODI series medal for taking a stupendous catch in the third ODI against the Proteas
While announcing the winner, Indian fielding coach Ajay Ratra showed praise on all three contenders, KL Rahul, Sai Sudarshan, and Sanju Samson, for their brilliant efforts. Ratra also said that it was tough to decide the winner. अब ये देखो, कोई भी जैसे आप इंटरनेशनल लेवल में प्ले करते हो तो ये डिफिकल्ट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट ये नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ चीजों में जैसे हो जाता है ना कि जैसे ये आपका सो फील्डिंग से रिलेटेड एक तरह से है, आपने प्रॉपर अच्छा तरीका से कैच पकड़ा, कुछ चीजों में इजी होता है, जैसे रन हाईएस्ट जो बनने वाले में है उसमें इजी है डिसाइड करना। कुछ चीज जैसे किसने ज्यादा विकेट लिया, ये इजी होता है, लेकिन कुछ मोमेंट्स होते हैं, कुछ सिचुएशंस होते हैं, उसमें ये डिफिकल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द इसरो डेवलप्ड सॉफ्टवेयर फिस्ट। तो फिस्ट का यदि आप फुल फॉर्म जानते हो तो ये आपका आंसर बन जाता है कि इसरो द्वारा विकसित जो है सॉफ्टवेयर फिस्ट है, इसका उद्देश्य क्या है, वेदर प्रिडिक्शन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इसका आप यदि फुल फॉर्म जानते हो तब आप आंसर बना सकते हो। तो इसका जो होता है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये आप जान गए तो आपका आंसर बन गया। स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, तो वेदर प्रेडिक्शन नहीं है और स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब ये क्लोज में आपको लगेगा, अब इसरो है तो इसरो लगेगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन भी हो सकता है, सैटेलाइट, लेकिन यहाँ आपको जाना है तो बी इसका आंसर हो जाएगा। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन has developed an analysis software that is used to perform finite element analysis of various types of structure, including rockets, aircraft, satellites, buildings, etc. कहीं भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर ये यूज करते हो, क्यों? क्योंकि उसमें प्रिसीजन होता है किसी चीज को। अब जितना अच्छा सोफिस्टिकेटेड आपके पास सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर वो है, उसको चीजों को एनालाइज कर सकता है। और जब आप कोई भी स्पेस में कोई सैटेलाइट भेजते हो, कोई आप स्पेसक्राफ्ट भेजते हो, तो बहुत हाईली प्रिसीजन की जरूरत होती है। स्मॉल मिस्टेक्स कैन डिस्ट्रॉय द होल थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इंडियन स्टेट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द पेट्रो कैपिटल ऑफ द कंट्री ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रासरूट ऑयल रिफाइनरी। वो एक तरह से जो आपका रिफाइनरी है, वो सबसे ज्यादा अभी जो इंडिया में जो जामनगर है, ठीक है, जामनगर, जामनगर में खास करके जो रिलायंस वाला ग्रुप का है, तो वो दुनिया का जो ऑफशोर, ऑफशोर का मतलब है कि जो एक ऑनशोर होता है, ऑनशोर का मतलब है कि सी के बीच में या सी साइड में, ये और ये ऑफशोर का मतलब है कि सी से दूर में, तो ये ग्रासरूट लेवल पे यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम सी, तो ये आपका जामनगर गुजरात में है, तो बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रासरूट ऑयल रिफाइनरी इन जामनगर and Opal Petrochemical Complex at Dahej in Bharuch district, Gujarat is now recognized as the petro capital of India, official said. Okay, so ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। इनफैक्ट जो मुकेश अंबानी है, ये इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, और इसका जो कैपेसिटी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो रिलायंस पेट्रोलियम का है, तो उसका जो कैपेसिटी है 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली पब्लिश्ड द रिपोर्ट इंडियाज क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023। तो क्रिप्टो जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी इनफैक्ट देखोगे कि अब धीरे धीरे जो है, इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्रिप्टो को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी, लेकिन लास्ट बजट में देखोगे गवर्नमेंट ने जो क्रिप्टो एसेट्स पे 30% टैक्स लगाने के बारे में ये बोला। दैट्स मीन है कि ग्रेजुअली आप उसको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि करना होगा का मतलब ये नहीं है कि सोवरेन, इंडिया एक सोवरेन कंट्री है या कोई भी कंट्री सोवरेन है, लेकिन जब ग्लोबल मूव्स जो होते हैं वो धीरे धीरे दुनिया के हर जगह यदि चीजें हो रही है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये है क्वाइन स्विच, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो क्वाइन स्विच हैज पब्लिश्ड द सेकंड एडिशन ऑफ इट्स एनुअल इन्वेस्टर रिपोर्ट इंडियाज क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, Delhi maintained its lead in India's crypto adoption measures in terms of value invested, closely followed by Bangalore and Mumbai। देखो, यदि इंडिया में देखा जाए तो करीब करीब जो है वो 8% लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं। आई रिमेम्बर 21 बैच के जो CAPF का मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो वन ऑफ द स्टूडेंट, अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में उनका बहुत अच्छा मार्क्स था, इंटरव्यू में शायद 105 प्लस था, लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो कुछ ऐसे ही डिस्कशन में उन्होंने बोला कि सर, मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछा उनसे, तो बोला सर
7 to 8% लोग इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट क्यों? मैंने बोला यार ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने सर्च किया, उस चीजों पर वर्क किया, तो बहुत सारे लोग जो हैं अब थोड़े थोड़े इन्वेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच सिटी विल होस्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेगा रैली है तैयार हम एज पार्ट ऑफ इट्स 139th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन? तो कह रहा है कि हाल ही में कौन सा शहर अपने 139वें स्थापना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मेगा रैली है तैयार हम की मेजबानी करेगा? देखो, जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो वो आपका 28 दिसंबर 1885, तो 1885 को ये आपका ये इस्टेब्लिश हुआ। कहाँ? मुंबई में हुआ था। तो एक चीज ध्यान रखो कि या तो अब मुंबई, आपको एक ऑप्शन ये लगता है कि मुंबई में, लेकिन चूंकि ये 139th है, मान के चलो कि सपोज 150th होता, 125 जैसे होता है, तो ये सब में थोड़ा सा ज्यादा आपको। तो लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि ये आपका इसमें से एक लगेगा कि मुंबई, लेकिन यहाँ उस ढंग का लॉजिक हमेशा नहीं चलता है। ठीक है, तो इसका लेकिन आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर रखने का एक जो ऑब्वियसली ये ऑफिशियली इन्होंने ये नहीं बताया, लेकिन एक जनरली एक देखो कि आरएसएस जो है उसका हेडक्वार्टर आपका नागपुर में है, तो नागपुर रखा है कि ठीक है, हम एक तरह से पावर अपना दिखाए कि हम भी कांग्रेस चैलेंजिंग है। तो कांग्रेस इज ऑल सेट टू किक स्टार्ट इट्स कैंपेन फॉर नेक्स्ट ईयर्स लोकसभा इलेक्शन विद इट्स मेगा रैली है तैयार हम टू बी हेल्ड इन महाराष्ट्र नागपुर सिटी। तो नागपुर में ये आपका होगा। ओके, 1885 में आपका ये स्टेब्लिश हुआ। अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो ठीक है, ये आपके 7 क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। कुछ भी क्वेश्चन, क्यूरी, डाउट्स होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन ऑब्जर्वेशन होता है, अच्छा खराब जो भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।